हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को संकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घ आयु होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको संकट चौथ की संपूर्ण कथा सुना रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका नाम क्या है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए? क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इससे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद बाकी बचे हुए लड्डुओं को स्वयं ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे युधिष्ठिर, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे युधिष्ठिर, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी और उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी का प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, हे विशालकाय शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारन की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी भरा हुआ पाया और इससे और अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठकर खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपना कुकृत्य का वर्णन किया।
कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान। हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आँख खोल के देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठाकर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप उठा हूँ और इसकी सूचना आपके पास लाया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह गलत बात है। यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उग आई? बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है जैसे मैंने अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची और वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक उसी अवस्था में वह ब्राह्मणी थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का कारण क्या है? क्या तू कोई जादू जानती है या तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, ना कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान कुछ भी नहीं जानती। मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात से महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की करना। एक बार प्रेम से बोलो, बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।